होली के दिन बदला झारखंड का मौसम। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, 3 की मौत। जी हां, बता दें कि होली के दिन झारखंड का मौसम एक बार फिर से बदल गया है। सोमवार को झारखंड की राजधानी रांची और आसपास के जिलों में दोपहर तक बारिश हुई। इस दौरान कुछ इलाकों में बारिश हुई तो कुछ इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार बेमौसम बारिश के कारण किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई है। लोहरदगा के सेना प्रखंड अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में हुए भारी ओलावृष्टि, आंधी, पानी और वज्रपात की वजह से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 4 मवेशियों की भी मौत हुई है। महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका इलाज सदर अस्पताल लोहरदगा में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को दोपहर में तेज आंधी, बारिश और आसमानी बिजली गिरने की वजह से घटनाएं हुई। सेना प्रखंड के ओलदी पंचायत के रानीगंज गांव में बारिश और आंधी के दौरान बाजार शेड में लोग बच रहे थे। अपने पशुओं को भी वहीं ले जाकर रखे थे। इसी दौरान तेज आंधी से विशाल पेड़ में गिर गया। इससे डाऊ डोढ़ा टोली निवासी 35 वर्षीय बिहार उरांव की मौत हो गई। इस घटना में आरा पौढ़ा टोली गांव के सोनू उरांव की पत्नी बीना उरांव दबी हुई थी। उसे प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मशीन से पेड़ काटकर निकाला गया। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। रानीगंज में बुधराम उरांव का एक और सोनू उरांव के 2 मवेशी मारे गए हैं। वहीं दूसरी ओर तोड़ार में नाटोली में वज्रपात होने से 45 वर्षीय भुवनेश्वर मुंडा की मौत हो गई है। वह गांव के रामस्वरूप मुंडा के पुत्र थे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के डीओ से मांगा शपथ पत्र, 2 दिनों का दिया समय। जी हां, बता दें कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल तथा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शपथ पत्र देने को कहा है कि उन्होंने वित्त रहित स्कूलों, कॉलेजों एवं मदरसों के अनुदान की अनुशंसा स्थलीय जांच के बाद की है। निदेशालय ने बाकायदा इसका प्रारूप काउंसिल तथा सभी डीओ को भेजा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारियों को 2 दिनों में यह शपथ पत्र देने को कहा गया है। यह पत्र 23 मार्च को तिथि से जारी हुई है। सभी जिलों को भेजे गए पत्र में माध्यमिक शिक्षा के अवर सचिव अखिलेश कुमार पांडे ने कहा कि 22 मार्च को अनुदान समिति की हुई बैठक में यह बात सामने आई है कि बहुत से जिलों एवं झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा अनुदान को लेकर स्कूल, कॉलेजों के स्थलीय जांच से संबंधित स्पष्ट सूचना और जानकारी उनकी अनुशंसा में उपलब्ध नहीं है। इनके आवेदन भी अपूर्ण है। इधर वित्त रहित शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने इसे जानबूझकर देरी करना बताया है। उनके अनुसार मार्च में बहुत कम समय रह गया है। स्कूल, कॉलेजों की जांच दोबारा करने से अनुदान की राशि सरेंडर हो सकती है। मोर्चा ने इसे लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का भी निर्णय लिया है। मोर्चा के अनुसार लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के बाद भी स्कूल, कॉलेजों को अनुदान मिल सकता है, क्योंकि यह कोई नई योजना नहीं है। 7% आबादी, लेकिन बीजेपी ने नहीं दिया एक भी टिकट। गुसाई क्षत्रिय समाज ने 29 मार्च को बुलाई बैठक। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सभी राजनीतिक दल अलग अलग राज्यों के लिए अपने अपने उम्मीदवारों के नामों को लेकर ऐलान करने में लगे हैं। अधिकतर सीटों पर प्रत्याशी घोषित भी हो चुके हैं। टिकट देते वक्त राजनीतिक दल जातिगत और सामाजिक समीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। यहाँ इन सबके बीच कई जगहों पर जाति के हिसाब से टिकट न मिलने पर एक खास वर्ग में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ऐसा ही कुछ झारखंड में सामने आ रहा है। यहाँ क्षत्रिय समाज एनडीए की ओर से की गई उपेक्षा से काफ़ी नाराजगी जाहिर कर रहा है। दरअसल बीजेपी ने यहाँ राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से 13 पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन इस लिस्ट में एक भी उम्मीदवार क्षत्रिय समाज का नहीं है। झारखंड में बीजेपी ने आजसू के साथ गठबंधन किया है। बीजेपी के हिस्से की 13 सीटों को छोड़ दे तो बची हुई 1 सीट आजसू की है। इस बार बीजेपी ने धनबाद से 3 बार के सांसद पीएन सिंह और चतरा से 2 बार के सांसद सुनील सिंह का टिकट काट दिया है। उनकी जगह जिन्हें टिकट मिला है वो क्षत्रिय समाज से नहीं आते हैं। चतरा से भूमिहार जाति के कालीचरण सिंह को तो धनबाद से बाघमारा विधायक ढोलू महतो को टिकट दिया गया है। क्षत्रिय समाज से किसी को भी
टिकट न मिलने पर अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के अंदर काफ़ी नाराजगी है। अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह का कहना है कि समाज के गुस्साए लोग लगातार फोन कर रहे हैं। 29 मार्च को समाज ने एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि समाज आगे क्या करेगा। रांची के युवाओं को तेजी से चपेट में ले रहा ड्रग पेडलर को नहीं है किसी का खौफ। जी हां, बता दें कि ड्रग पेडलर तेजी से रांची के युवाओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं। बेखौफ ड्रग पेडलर खुलेआम रांची के सुखदेव नगर, डोरंडा, अरगोड़ा, लोअर बाजार, बरियातू, खेलगांव व सदर थाना क्षेत्र में युवाओं को ड्रग्स की लत लगाकर उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। ड्रग्स के कारण वर्ष 2023 में रांची व हजारीबाग के 4 लड़कों की जान जा चुकी है। पिछले 3 माह में करीब 200 युवा रीन पास के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हुए हैं। बावजूद इसके नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। यही हालात रहे तो झारखंड में भी उड़ता पंजाब बन जाएगा। जी हां, बता दें कि हजारीबाग के एक युवक को बरियातू के छोटू और बूटी के अनिल ने ड्रग्स का ओवरडोज दिया। उसकी स्थिति जब गंभीर हुई तो दोनों उसे रिम्स में पहुंचा भागे। इसके बाद हजारीबाग में रहने वाले युवक के पिता को फोन कर कहा कि आपके बेटे ने ड्रग्स ज़्यादा ले लिया है, रिम्स में है। इस सूचना पर पिता रिम्स पहुंचे। उन्होंने देखा कि बेटा एक गाड़ी में मृत पड़ा है। पश्चिमी सिंहभूम के डीजे की धुन पर थिरक रही 6 साल के बच्चे की साउंड बॉक्स से दबकर मौत, पसरा मातम। जी हां, बता दें कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड के अंतर्गत आसन तलिया पंचायत के इन काटा मोरांगटान गांव में डीजे की धुन पर 6 साल का बच्चा विष्णु लोहार थिरक रहा था। इसी दौरान बच्चे के ऊपर डीजे का साउंड बॉक्स गिर गया और बॉक्स के नीचे दबकर उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर हादसे के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी ली। जांच में जुटी पुलिसियों ने बताया कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में शोक की लहर है। जानकारी के मुताबिक चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत आसन तलिया पंचायत के इन काटा मोरांगटान गांव में डीजे बजाया जा रहा था। इस दौरान गांव के सुरेश लोहार का 6 वर्षीय पुत्र विष्णु लोहार सोमवार दोपहर करीब 3 बजे गांव में डीजे बॉक्स के पास नाचने के लिए गया था। इसी क्रम में विष्णु लोहार के ऊपर डीजे का साउंड बॉक्स गिर गया। डीजे बॉक्स गिरने के कारण विष्णु लोहार नीचे दब गया और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। विष्णु लोहार के सिर में अंदरूनी चोट लगी हुई थी। इसके कारण सिर से लगातार खून बह रहा था। इससे विष्णु लोहार की मौत हो गई। घटना के बाद आनन फानन में विष्णु लोहार को अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना से गांव में मातम पसर गया। इधर परिजनों में शोक की लहर है। सूचना पाकर चक्रधरपुर पुलिस घटनास्थल पहुंची और परिजनों से पूछताछ करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है।